ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। आप सभी ने कल बाबा की मुरली सुनी और अनुभव भी किया कि वो सत्य पिता आकर अपने बच्चों के द्वारा सत्य को प्रकाशित करते हैं। सारे जहान में सब आत्माओं को सत्य का दर्शन अपने बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो कल बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बच्चे श्री कृष्ण जो कि सतयुग का प्रथम राजकुमार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ये उनका गायन है। और परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो कि निराकार है, सर्व आत्माओं का पिता है, सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी, सागर है, गुणों में, शक्तियों में, भंडार है हर चीज का, अखुट। तो ऐसी दो दिव्य हस्तियों का कंट्रास्ट, भेद, फर्क पहले खुद को क्लियर करो, फिर दूसरों को भी बताओ कि जिन्हें आप इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हो या जिनके साथ आपने ऐसी वैसी बातें बनाई हुई हैं जो आज भी सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो वास्तव में वो दिव्य महाआत्मा कौन है, सतयुग में क्या उसका पार्ट है, बड़े होकर के फिर किस नाम से जाने जाते हैं, वो श्री नारायण के नाम से। तो ये सारी बातें क्लियर करो और इन सबसे भी ऊंचा, जो सबसे ऊंची ताकत है शिव बाबा, उसको भी क्लियर करो कि देहधारी को कोई एक धर्म दो धर्म मान सकते हैं, लेकिन सभी माने, सभी अंगीकार करें मन से कि ये हमारा पिता है, तो वो विश्व का पिता, एक निराकार परम पिता परमात्मा, परम धाम निवासी। तो आइए बहनों और भाई, जितना हो सके उतना बाबा के कार्य को, बाबा के ज्ञान को और बाबा के स्वरूप को सबके दिलों में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। और इन सब चीज़ों को एक साइड रखते हुए सबसे पहले ये बातें हमारे अपने अंदर प्रत्यक्ष होनी चाहिए, क्योंकि आधे कच्चे आधे पक्के अगर हम सब भी चलते रहेंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा, है ना। उसके लिए बाबा कहता मनन चिंतन करो, मंथनी बुद्धि की चलाओ और मक्खन निकालो। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, मक्खन का भी यादगार जो बना हुआ है, बाबा ने कहा बच्चे कौन सा मक्खन मिलता है उन्हें। तो आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की साकार मुरली का सार। 8/9/2023। मीठे बच्चे कोई भी भूल ना हो, कोई भी भूल ना हो। मीठे बच्चे कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत, अगर छिपाएंगे तो छिपाते 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 एक दिन खुद ही छिप जाएंगे। देखो है बहुत गहरी बात, क्योंकि वो घाव बन जाएगा, फिर यहाँ से माया तुम्हें ले जाएगी विदाई करके। इसलिए जो भी कुछ कमी कमजोरी है कोई बात नहीं, कम से कम बाबा को, बड़ों को, यज्ञ में जिन्हें निमित्त बाबा ने बनाया है उन तक तो पहुंचाओ। और सबसे बड़ी बात, बाबा से कुछ मत छिपाओ, बाबा को चिट्ठी लिख दो, संकल्पों से बता दो। बिगड़ी को बनाने वाला तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं। बाबा कहते पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर बाबा बिगड़ी को बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक प्रकार के झगड़े बाहरी तरीके से और अंतर मन में भी द्वंद्व मनुष्यात्मा के चलता है। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बगैर बच्चे देवता तो बन ना सके। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए जरूर जरूर पवित्र बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने गीत सुना?
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों ने जो बाबा के बने हैं उन्होंने गीत सुना। बाप कहते हैं मैं बीके के आगे बैठकर ज्ञान सुनाता हूँ। हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हमें हमारे आगे बाबा खुद को प्रत्यक्ष करता है, खुद के ज्ञान को सरल भाषा में स्पष्ट करते हैं बाबा। देखो बच्चे, जानते हो राम किसको कहा जाता है? मनुष्य राम राम माला फेरते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। वो भले जानते नहीं लेकिन उसी ईश्वरीय सत्ता को दिल से वो याद करते हैं। नाम ही है रुद्र। माला का नाम क्या था? रुद्र माला। रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद तो जरूर करते, भले जानते या नहीं जानते। 108 16,108 की भी माला जपी जाती है। अब इनके भावार्थ भी बाबा ने हम सभी बच्चों को समझाए हैं, एक एक बात को स्पष्ट करके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला के नज़दीक में पिरोने के लिए। सिर्फ बच्चे बाप को याद करते रहो। ये हाथी के पाँव में सारे जंगल के जानवरों के पाँव आ जाते हैं, जैसे कहावत है। तो ये जो बाबा की याद की जो प्रक्रिया है, इससे आत्मबल भी बढ़ता है, विकर्म भी दग्ध होते हैं। राजयोगा विकर्मो दग्धा। साथ साथ प्रभु से कनेक्शन प्यार भी बहुत अच्छा जुड़ता है और धीरे धीरे मनोबल इतना बढ़ता जाता है, बुद्धि इतनी रिफाइन होती जाती है कि सारी बातें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, है तो बहुत सहज। जो मदद बहुत करेंगे बाप के कार्य में वो जरूर बाबा के नज़दीक वाले होंगे, दूर वाले तो नहीं करेंगे, है ना। कर भी देंगे तो बड़ा एहसान जताएंगे, हाँ ऐसा भी है। तो बाबा कहते बच्चे बाप को याद करना है तो बहुत सहज। बाबा कहते जन्मते ही मम्मा बाबा कहना तुम सीख जाते हो। तुम तो बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। पारलौकिकता के साथ साथ अलौकिक जीवन भी हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम बच्चे जानते हो अभी माता पिता तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। वह माता पिता हमको राजाई प्राप्त कराने की शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक भी हैं, माता पिता भी। जानते हो बच्चे सारी सृष्टि पर कैसे दया करते हैं। उनको कहा जाता है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल। सबके ऊपर रहम करते बच्चे, क्योंकि सारी तमो प्रधान सृष्टि बनी हुई है ना। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया लीडर कहा जाता है। यह भी बच्चे ड्रामा में नूद है ना। बेहद का सर्वोदया लीडर कहा जाता है बच्चे, ये भी ड्रामा में नूद है। यह भी ड्रामा में नूद है। आत्मा पवित्र बनने के बिगैर, आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। सुना, मनुष्य आत्मा जिस मार्ग पे चले पूरी प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, याद रहे हमेशा। अभी तो ये तत्ववादी भी कितने नुकसान करते हैं बच्चे। वहां तत्व भी बूढ़े नहीं होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण को अगर बचपन नहीं दिखाया तो वृद्धावस्था भी नहीं दिखाई। बचपन में तो वो श्री राधे श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण दामोदर नारायणा नमो नमः, इस टाइप का श्लोक बोलते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अगर बचपन में तो वो थे, लेकिन वृद्धावस्था नहीं होती है। समय पर शरीर आराम से छोड़ देते हैं। जैसे आजकल बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लाठी आ जाती है हाथ में, आँखें 4 टांगें 3 हो जाती हैं, ऐसी वहाँ अवस्था शरीर की नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तो बच्चे बिगड़ी को बनाने वाला बाप है, बाप। तो बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं। बनाने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, जो कि स्वयं में ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो बाबा कहते तुम्हारे पर कोई भी अथॉरिटी चलती नहीं है, वहाँ इतने बड़े पावरफुल हो जाते हो, कोई हुक्म बच्चे कोई कर न सके। अच्छा, यहाँ सारा मदार पवित्रता पर है। तो बच्चियाँ लिखती हैं बाबा पवित्र बनने के लिए हम बहुत सितम सहते हैं। कोई बात नहीं,
हर गम सहेंगे, कुछ न कहेंगे हम, प्यार में तेरे सनम। सनम भी बाबा है ना हमारा। तो सहन करना ही बाबा कहता है, सहनशाह बनना है। लेकिन बाबा क्या कह रहे, देखो बच्चों को फिर बाप समझाते हैं, बच्चे बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। खेल है जिसमें दिखाया अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। तो बाप समझाते, बच्चे यहाँ भी नष्टो मोहा बनना पड़े, अपने को बचाने के लिए युक्तियाँ तरीके अपनाने पड़े। अच्छा, कई तो ऐसे हैं बहुत दुखी हो लटक पड़ते हैं, मुंह भी बहुत है बच्चे, बात मत पूछो। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक पैर उधर एक पैर इधर लटक पड़ेंगे। ऐसे बहुत हैं, बाप को भूलने से ही फिर छी हो जाते हैं। बाबा ने कहा खेल सारा बाबा को भूलने का है। तो बाप बच्चों को निरंतर याद कराने की युक्तियां बतलाते रहते हैं, कैसे मन हमारा शिव बाबा में निरंतर लगा रहे। बाबा तरीके सिखाते रहते हैं कि याद में ही भोजन करो, याद में ही पानी पियो, सारे कार्य बाबा की याद में करो। तो ये बाबा सिखाते हैं, जो सीखे वो समझदार, ना समझे वो अनाड़ी है। अब बाबा कहते बाप दादा को बड़े 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 अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसा दुनिया में कौन है जिसे अच्छा नौकर नहीं चाहिए, अच्छी पत्नी नहीं चाहिए, अच्छा भाई नहीं चाहिए, अच्छी बहन नहीं चाहिए, ऐसा कौन संसार में। तो बाबा को भी बहुत 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 अच्छे बच्चे चाहिए। आप समझे भावना बाबा की। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा को बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। बाप कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किन के ऊपर, आत्माओं के ऊपर, अर्थात हम सभी बच्चों के ऊपर। राजधानी स्थापन करने में बच्चे झाड़ की इकट्ठी है, कहाँ की लकड़ी इकट्ठी करता है बाबा, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं कोई पर चलते चलते फिर ग्रहचारी बैठ जाती है। तो बात मत पूछो, या तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। समझाने से भी फिर वो समझते नहीं, वायरे हो जाते हैं जैसे, बिल्कुल अंदर घुसता ही नहीं है। सामने वाला कोई कुछ कहता है उसे दुश्मन समझ लेते हैं। आपके भले के लिए कह रहा है, आपके भविष्य के लिए अच्छी बात कोई बता रहा है, वो भी समझ में नहीं आते। तो बाबा कहते बच्चे, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है आत्माओं का, बाबा खुद का भी समझाते रहते हैं, और कभी योग में ग्रहण लग जाता है। तो बच्चों का भी ऐसे होता है, बच्चे अवज्ञा हो जाती है। अरे बच्चे माफ़ी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। बच्चे समझाने से भी फिर समझते नहीं, ऐसा ग्रहण लगता है। कभी तो माया का तूफान, इतना माया तूफान लाती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे फिर औरों को बतलाएंगे। सुना, अब ये जो तूफान, ये जो माया, ये जो बाबा कहते हैं इसलिए भी बच्चों के सामने आती है। पहले खुद अनुभवी बनो, फिर तो दूसरों को समझा सकोगे ना। तो माया क्या करती है, हमें अनुभवी बनाने के लिए आती। ऐसा आज संकल्प लें हम। यहाँ बाप कहते बच्चे, तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं, ब्रह्मा बाबा के आगे। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू कभी नहीं समझना, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होगी। बाबा के कार्य में दिल स्वच्छ, अगर मुरादें हासिल करनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अंदर बाहर साफ होना चाहिए, सच्ची दिल पर ही बच्चे साहब यानी भगवान राजी अर्थात कुर्बान हो जाता है, न्यौछावर जाता है ऐसे बच्चों पर। तो बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को अभी बाबा करके बना रहे। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा ने आकर के मंदिर लायक बनाया। विश्व का मालिक बनते फिर मंदिर में बैठने की कोठरी मिलती है। पहले तो हम विश्व का मालिक बनते हैं, फिर द्वापर युग से हमारे लिए मंदिर बना के बाबा कहते बैठने के लिए कोठरी मिलती है। सत्य को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य भाग्य प्राप्त करते हो, बाद में हमारे लिए मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम भी पूजे जाते हैं, तुम बच्चे भी पूजनीय हो। अच्छा, समझाया तो बहुत जाता है, कैसे आत्मा पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनती है। बाबा कहते हैं समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु ये हकीकत भी है, इसलिए
आश्चर्य नहीं खाना बिल्कुल कभी भी जीवन में, और अपने को संभालते हुए चलना है। गिरते को देखकर कभी गिरा नहीं जाता, संभला जाता है, सीखा जाता है क्या कारण रहा जो सामने वाला फिसल गया, गिर गया, वो कमी फिर अपने अंदर ना रहे। बाबा कहते बच्चे देखो, माया अच्छे अच्छे बच्चों का माथा खराब कर देती है, देह अभिमान में बड़ा नुकसान करते हैं, फिर कुछ न कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए, धर्मराज भी है ना, तो बच्चे शिव बाबा से डरना चाहिए। बाबा कहते हैं डर रहना चाहिए, ये देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें यहाँ मकना हाथी नहीं बनना, उसमें बहुत देह अभिमान होता है। मकना हाथी नाम तो सुना है, घूमता रहता है एकदम मकान, मुझे लगता है हमने देखा तो नहीं कभी, हो सकता है पागल हाथी को बाबा कहता हो, एकदम सब तोड़ ताड़ कर देता है जब अपने पे आता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सत्य है, क्योंकि मुझे भी ये बात स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ पागल हाथी से लोग दूर भागते हैं, ये बात पक्की है। तो बच्चे वहाँ तो आत्म अभिमानी बनकर चलेंगे ना। बाबा कहते बच्चे यहाँ भूले करेंगे, भूल छिपाते नहीं, और अगर भूल छिपाते रहेंगे बाबा से तो एक दिन खुद ही छिप जाएंगे, छिपाते छिपाते। अच्छा, बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है, क्या? सर्वशक्तिमान बाबा ही है जो हम सबकी बिगड़ी को बनाते हैं। अभी तुम उनके बच्चे बने हो तो नशा रहना चाहिए। जो सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला है, अभी उसने हमारे सर पे हाथ ही नहीं रखा, अपनी गोद में बिठा लिया, सिरमौर बना लिया। कब बच्चों कंधे बिठाते ना अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा है ना। अच्छा, अति मीठे मीठे स्किल्ले ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। अंदर बाहर दिल की सफाई से साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और दिल से गिर गया तो चकनाचूर। दिल का गिरा उठता नहीं। तो बाबा कहते अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से अपना सब कुछ पुराना जो कुछ भी है वो सुना दो, हल्के हो जाओ। मनुष्य को सुनाने की बात नहीं चल रही है। मनुष्य हो सकता है तुम्हारी उस कमी को तुम्हारी कमजोरी बना दे, लेकिन बाबा को जब कमी सुनाओगे उसको ताकत बना देगा। याद रहे, नष्टो मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखने। देह अभिमान को तोड़ने का बच्चे पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज का वरदान है स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर हैं। आप सभी जादूगर हैं। दादियाँ बाबा को याद करती हैं, बाबा हाजिरी दे देते हैं। देखो बच्चे, बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो, हैं? विश्वास होता है बाबा बनाता है, बाबा कहता है तो क्यों नहीं। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सोचता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते रहते। कितने बार बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, खिलाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है ना। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि बाबा काम आपका है, कराओ। आप निमित्त, हाथ हम चलाते हैं। आप निमित्त हो, हाथ हम चलाएंगे, करना आपको है। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो। तो श्रेष्ठ जादूगर हुए या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। स्लोगन, अपनी स्व स्थिति की शक्ति से, दोबारा से, अपनी स्व स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। और परेशान कौन होता है? जो अपनी शान में नहीं रहता, बाबा कहते हैं। तो आज का स्लोगन, अपनी स्व स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को भी बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। हाँ भाई, परेशान तो नहीं होते हो। कभी हो तो इसका मतलब स्व स्थिति को चेक करो, कमजोर है स्व स्थिति, है ना।
चलिए कल पुनः मिलते हैं आप सभी भाई बहनों को बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक आगे दीजिए अपने सेवक भाई को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।